ओम साई राम, जय साई राम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने गुरु के बारे में। और मेरे गुरु, मेरे साईं, तो मतलब मेरी सारी वीडियोस में देखा ही होगा आपने और आप सब जानते ही हैं। तो जब भी साईं का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली मेरा ऐसे इमोशंस जागृत हो जाते हैं और मैं ऐसे भर जाती हूँ इमोशन से, क्योंकि वो भाव, मतलब प्रभु के प्रति वो भाव आ चुका है, वो गुरु के प्रति वो भाव आ चुका है। तो जब आप किसी को दिल से गुरु मानते हो और उस पे ही मतलब अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हो उसी के लिए। बाकी तो हम इंसान हैं, तो हमें इस जगत में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस संसार के नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उससे हट के अगर आप गुरु में अपने आप को ऐसे, मतलब गुरु को जो है ऐसे अपने दिल में समाहित कर लेते हो, अपने दिल में बसा लेते हो, तो ये भाव ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। और वो भाव ऐसा भाव है कि वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस भाव को आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भाव आपके अंदर से आते हैं। आज मैं अगर सोचूं या मुझसे कोई पूछे कि आप कोई किस्सा बता दो बाबा के साथ, तो मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा किस्से हैं जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो मेरे साथ मुझे फील होता है कि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। बट अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ एकदम से, तो मैं ऐसे स्टॉप हो जाती हूँ कि कौन सा चीज़ बताऊँ, क्या बताऊँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप ये वीडियोस, ये सब चीज़ें इसके सामने कम पड़ जाएंगी। तो वो भाव अपने गुरु के लिए लाना बहुत ज़रूरी है। ये आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो अपनी टीचर का सम्मान नहीं करती है, तो ये आपके जुपिटर पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो अपने गुरु का सम्मान करें और अपने टीचर का सम्मान करें। चाहे कोई भी आपको जो भी सिखा के जा रहा है, कुछ भी अच्छा, तो अच्छा पॉजिटिव जो सिखा के जा रहा है तो उसका सम्मान करें। अपने गुरु का कभी अपमान ना करें, नहीं तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आपका जुपिटर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है और मैंने देखा भी है और कई लोगों के जीवन में होते हुए भी देखा है। तो बाबा और मेरा साथ अब आज 18 साल का हो गया है। बाबा की कृपा में, कृपा से, मतलब जो बाबा की कृपा है, देखो मैं, मेरे वर्ड्स ही ऐसे बिल्कुल ऐसे चेंज होने लग जाते हैं और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। ये इमोशंस हैं, ये वो भाव है, वो प्यार है जो उनके लिए है। तो 18 सालों से कृपा किसी की प्राप्त होना, वो भी एक अपने आप में सौभाग्य होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं चाहती हूँ, मैं ये मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ हर किसी को कि आपके जीवन में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप को मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हो, आप भगवान शिव को मान सकते हो, या आप किसी और धर्म में हैं तो आप उनको अपना गुरु मान सकते हो। जिनके जो भी भगवान हैं, जो भी हैं, उस उनको मतलब किसी एक के चरण पकड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चरण पकड़ना आपकी पूरी ज़िंदगी सुधार देते हैं और आपको लाइफ में हर एक चीज़ में मार्गदर्शन देते हैं। जब आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दिखाई देता ना, आपको लगता है मैं दिशा विहीन हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने गुरु के पैर पकड़ लो। वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी दिशा दिखा देंगे, ऐसे दिशा निर्देश दे देंगे, ऐसे मार्गदर्शन दिखा देंगे ना कि आप समझ भी नहीं सकते हो। तो हर किसी को अपने जीवन में एक ऐसा गुरु बनाना या मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, और उसको बिल्कुल ऐसे दिल में, उसको दिल से सम्मान करो और दिल में समाहित कर लो, जैसे मेरा और बाबा का प्यार है। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी होता है या कुछ बुरा लगता है या कुछ भी होता है, तो मैं बस उनके चरण पकड़ लेती हूँ, उनके सामने रोती हूँ, उनके सामने हंसती हूँ, हर एक चीज़, हर एक इमोशन उनके सामने बोलती हूँ। और कभी दुख होता है तो मैं कहती हूँ बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। तो मेरे साईं मेरे सपने में आके मुझे ज़रूर मार्गदर्शन दे देते हैं उस चीज़ का। तो मैं बहुत ऋणी हूँ इस चीज़ की। शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे और कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से मुझे गुरु का सानिध्य इतनी जल्दी मिल गया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।